हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिस एग्जाम विद अस में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश डीएलएड के जो गणित के प्रश्न पत्र हैं, मैं पिछले 10 सालों के आपको कराने वाला हूं। मैं यहां पे सबसे पहले 2024 का कराऊंगा, फिर 2023 का कराऊंगा, फिर 2022 का कराऊंगा, फिर 21, 20, इसी क्रम में नीचे बढ़ते हुए जाएं। पिछले 10 सालों में जितने भी पेपर हुए हैं सबका मैं विद सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको सारे पेपर कराने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। सभी प्रश्न जो 18 प्रश्न होते हैं, चाहे वह विकल्पी हो, चाहे लघुत्तरी हो, लघुत्तरी हो, सभी का डिटेल सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा और मैं 2024 का दिखाता हूँ, इसके बाद 2023 का रिवर्स क्रम में सारे के सारे सभी ये जो भी प्रश्न पत्र हैं जितने भी आए हैं सभी का सलूशन दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल आपके लिए होने वाली है। उससे पहले दोस्तों, मैं सॉल्व कराने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा। अगर आप इस जो मेरे पास बुक है जिसमें कि दे रखा है 2024 से लेकर 2016 तक के जितने भी 8 सब्जेक्ट होते हैं, आठों सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे विद सॉल्यूशन दे रखा है। जो बुक आप सामने देख रहे हैं इसमें सब कुछ दे रखा है। अगर इस बुक को आप लेना चाहते हैं तो सामने लिखे हुए मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और आपको ये बुक मिल जाएगी। ये बुक आपको मिल जाएगी। इससे अच्छी तरीके से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, आप जैसे कि जानते हैं कि 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी आते हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें 1 घंटे का समय मिलता है और 25 नंबर का पेपर होता है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 0.6 गुणे 0.4 का मान बताइए। तो आप इन दोनों की गुणा कर लीजिए कि 6 और 4 की आप गुणा करेंगे तो कितना आता है, 24 आता है। एक के बाद इधर पॉइंट रखा है, एक के बाद इधर पॉइंट रखा है, तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्यूशन भी दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बा संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 हो। यानी बा संख्या ज्ञात करिए जिसका 24% 96 हो। तो आप देखेंगे, मान लीजिए ये वो संख्या x है, तो x का 24% 96 है, कहा ही गया है। तो x गुणे 24 करेंगे और 96, तो x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा x दे रखा है 24, x का 24% हम निकालेंगे 96 हो जाएगा और बाकी उधर सारा भेज देंगे। तो सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पे आएगा, आप देख सकते हैं 400 आएगा। तो वो संख्या यहाँ पे हमारी 400 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, तिर्यक रेखा के एक और अंतःकोण होते हैं। एक तिर्यक रेखा के एक और अंतःकोण क्या होते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है तिर्यक रेखा के एक और आंतरिक कोण संपूरक होते हैं। संपूरक कोण उनको कहते हैं दोस्तों जिन दो कोणों का मान 180 होता है। ए पी इसमें एक तिर्यक रेखा है, तो अंतःकोण ये एक्स और वाई हो गए, तो एक्स वाई का मान 180 होता है। चौथे क्वेश्चन की दोस्तों बात कर लें। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो बात कर लो। तो यहाँ पे देखो पहली संख्या है 3, 2, 4, 5। 3 के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो पहली संख्या में 3 का स्थानीय मान 300 है। तो दूसरी संख्या में 3 का मान 300 है। तीसरी संख्या में 3 का मान 0 है और चौथी संख्या में 3 का मान 3 है। तो चौथा विकल्प सही होगा, यानी कि 143 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे कम है मान। और आखिरी और अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर कितना होता है। तो क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर 1 होता है। जैसे कि मैं समझाना चाहूंगा क्रमागत दो पूर्णांक क्या होते हैं, 4 और 5। तो इनके अंतर कितना है, इनमें 1 का अंतर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। अब यहाँ पे सारे बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो गए हैं और पहला अति लघुत्तरी प्रश्न आया है, रेखाखंड किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखा है दोस्तों, यदि दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी रेखाखंडों का एक आरंभिक बिंदु और एक समापन बिंदु होता है। रेखाखंड छोटे होते हैं एवं रेखा का एक भाग होते हैं। जैसे कि ए भी एक रेखाखंड है। तो दोस्तों कोई भी रेखाखंड होता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा, तो उसको ही रेखाखंड कहते हैं। ये किसी भी लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है।
और दूसरा यहाँ पे दिखाया भी गया है। अब दूसरा दोस्तों हम 7 बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, -8 गुणे ब्रैकेट +75 गुणे 0 का मान बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात किसी भी संख्या में अगर आप 0 से गुणा कर देते हैं तो वो 0 हो जाती है। तो -8 गुणे 75 गुणे 0, तो 0 की जब 75 में गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 की जब 8 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया गया है। आप हमेशा याद रखिएगा किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा वो संख्या 0 ही हो जाएगी। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है, लगातार 1 घंटे में कितनी मालाएं बना देगा। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीका आपको बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये सारी की सारी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इस बुक में दे रखे हैं, और इस बुक में सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं बल्कि जितने भी सारे 8 पेपर होते हैं सारे सभी के सभी सोल्यूशन दे रखे हैं। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो आप सामने में लिखे हुए पार्सल नंबर पर मैसेज करिएगा और आपको ये बुक मिल जाएगी। आपको इस वीडियो से पढ़ने की जरूरत नहीं, सारे के सारे पेपर के आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे 2024 से लेकर 2016 तक के। चलिए मैं 8वें क्वेश्चन की बात करता हूँ। 8वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मोहन एक माला को 1/3 मिनट का समय लेता है, लगातार 1 घंटे में कितनी माला बना लेगा। तो दो मेथड है, दोनों मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो मोहन 1/3 में एक माला बना लेता है, तो मिनट की बात कही गई तो इसको अगर सेकंड में बदलेंगे तो जानते हैं 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 से गुणा कर देंगे तो यानी 20 सेकंड, यानी मोहन एक माला 20 सेकंड में बना लेता है। तो 1 घंटे में बनाने के लिए तो आप जानते हैं 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो यानी 1 घंटा को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो आएगा हमारा 3600। अब मोहन क्या करता है, एक माला 20 सेकंड में बना देता है, तो 3600 सेकंड यानी 1 घंटे में कितनी बना देगा। तो उसको हम क्या करेंगे, 3600 को 20 से गुणा कर देंगे और 180 हमारा माल आ जाएगा। ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड देखिएगा, तो क्या करना है, एक मोहन माला आप जानते हैं कि मोहन 1/3 मिनट में बना लेता है, तो 1 घंटे में कितनी माला बनाएगा। तो 1 घंटे में 60 से हम 1/3 कर देंगे, क्योंकि 60 एक यहाँ पे मिनट ही दे रखा था तो हम घंटे को मिनट में बदल देंगे। तो 60 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, 1 मिनट में इतनी बना लेता है तो ऊपर जाएगा 180 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल दे रखा है दोस्तों। और अब 9वां बात करते हैं, पटरी एवं प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना है। तो इसको कितना बहुत सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले एक लाइन आप खींच लेंगे, उस पे प्रकार की सहायता से कोई दूरी लेंगे, मान लो इतनी दूरी ले ली। अब यहाँ से ही आपको ऐसे करके एक अर्धवृत्त खींचना है, उसके बाद इतनी ही दूरी लेके आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेके आपको इस पे कट करना है, फिर इसको ऐसे मिला देना है, ये 60 अंक का कोण बन गया। अगले क्वेश्चन बात करते हैं 10वां, 3 संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। 3 संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या 120, 96। यहाँ पे देख सकते कितना अच्छा तरीके से सॉल्यूशन दे रखा है। अगला हम बात करते हैं 11वां क्वेश्चन, कह रहा है 117 के दो संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त कीजिए और जिनमें एक संख्या 13 हो। तो कह रहा है इसमें क्या करना है आपको, 117 को दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 117 मतलब दो संख्याएं हमने मान ली, एक x है एक y है, तो उनमें से एक संख्या तो x 13 दे ही रखी है। मान लो हमने मान लिया एक संख्या 13 है, दूसरी y है, तो 117 13 गुणे y, तो y का मान निकालना है तो ये नीचे चली जाएगी, यानी y बराबर हमारा आएगा एक, यहाँ पे मिस्टेक हो गई दोस्तों, 117/13 जब भाग देंगे तो y बराबर 9। तो पहली संख्या एक तो 13 दे रखी थी, दूसरी संख्या 9 आ जाएगी। अगली बात करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर है और चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितना मीटर की तार की आवश्यकता होगी। तो इसमें कुछ नहीं दोस्तों करना, जो आप जैसे कि देखते हैं कि हमारे पास एक आयत दे रखा है, इसमें आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत, यहाँ पे आयत देखो बना के भी दिखाया गया है, जिसकी लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो निकाल लिया। तो हमें उसके यहाँ पे देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 115 दे रखी थी और चौड़ाई
45 देख रखी थी। तो एक तरफ जब लगाने के लिए जितना उसका परिमाप होगा उतने ही उसमें तार की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को वर्णन, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिनमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और विषमबाहु भुज जिसमें त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। 14वें क्वेश्चन की बात कर ले। एक दुकानदार ने 1500 का कोट 25% छूट देकर बेचा, तो कोट का कितने रुपए में बेचे? इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ पे सॉल्व दिया गया है, वो बताता हूँ। तो आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य मतलब होता है अंकित मूल्य माइनस छूट। तो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 1500 रुपए और छूट कितनी है? 25% की। तो 1500 का 25% जब हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे 1500 का 25% हो गए, तो देखिए दोस्तों 0 से 0 कट गए और 15 25 की गुणा करेंगे तो 375 आएगा। फिर 1500 में 375 घटा देंगे तो 1125 आएगा। एक तो ये तरीका हो गया दोस्तों। दूसरे तरीके की बात करें, आप क्या कर सकते हैं, 1500 का डायरेक्ट निकाल देंगे आप 1500 का डायरेक्ट आप निकाल देंगे 75%, क्योंकि 100% हमेशा कोई चीज होती है उसमें 25% की छूट मिल गई तो 100% निकाल देंगे। अब यहाँ पे 2 जीरो काटे तो 15 गुणे 75, 15 अपना 75, 75 हाथ से लगे 7, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112 आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से भी दूसरे मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापत्तर और लघुत्तम समापत्तर 5 और 175 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7 है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जान सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। कुछ नहीं, बहुत सरल है। तो यहाँ एचसीएफ कितना देखा, 5 दे रखा है, एलसीएम 175 देखा है, दो संख्या को अनुपात दे रखे। मान लीजिए हमने दो संख्याएं 5x 7x है, तो मान लेंगे एक संख्या 5x है, दूसरी संख्या 7x है। दोस्तों ये फार्मूला होता है कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या हमने 5x मानी, दूसरी संख्या 7x मानी, फिर लासा फिर मासा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे गुणा करेंगे दोस्तों तो आएगा 5 गुणे 7 या 35 कर सकते हैं और x स्क्वायर आएगा। तो x स्क्वायर यहीं रहने देंगे, बाकी सबको नीचे कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से 5 को काट देंगे और फिर इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट 25 आएगा, यानी x बराबर 5 आ जाएगा। तो x बराबर 5 आ गया। तो पहली संख्या मेरी कितनी थी दोस्तों, 7x थी, तो 7 गुणे 5 यानी कि 35 आ जाएगी। दूसरी संख्या कितनी थी, 25 थी, छोटी संख्या, तो 5x थी, तो 5x या 5 रखेंगे तो 5 गुणे 5 25 आ जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की कि व्यंजन x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर में ऐसे व्यंजक जो इसे घटाए। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमको घटाना है इसको। तो इसको घटा देंगे हम। तो यहाँ पे पहले तो दोनों समीकरण यहाँ पे हम लिखेंगे, दोनों समीकरण लिख लेंगे, फिर उनके चिन्ह बदल लेंगे। तो यहाँ पे चिन्ह बदले तो 3x माइनस का हो गया, 6x प्लस का हो गया, 3 माइनस का हो गया। तो x माइनस 3x गया, यानी माइनस 2x स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते 6x प्लस का है माइनस 5x है तो x बचेगा, 4 प्लस का है 3 माइनस का है तो 1 बचेगा। तो इस तरीके से घटा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है 17, विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया विजातीय पद वे पद होते हैं जिनके चर और उनके घातांक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अर्थात जो पद सजातीय पद नहीं होते हैं वे विजातीय पद या असमान पद होते हैं। जैसे कि उदाहरण में पद 3xy तथा 7xy विजातीय पद है। तो ये दोस्तों परिभाषा आप याद कर सकते हैं। और इस पेपर का लास्ट और आखिरी प्रश्न 18 प्रश्न है। तो दोस्तों आप बात करते हैं 18 प्रश्न। अजय अपने घर से बाजार 11.5 किलोमीटर दूरी है, इसी रास्ते पर उसका विद्यालय 1.25 किमी दूर है, उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों
बहुत ही अच्छी तरीके से फिगर बना के समझाया भी गया है। अजय का घर, अजय के घर से देखिए विद्यालय की दूरी कितनी है, 11.5, और उसके बाजार से विद्यालय की दूरी कितनी है, 1.5। तो हम तो क्या करेंगे, तो जो विद्यालय की दूरी है, तो यहाँ पे देखो अजय के घर से विद्यालय की दूरी के लिए अजय के घर से बाजार, अजय के घर से बाजार की दूरी, विद्यालय की दूरी माइनस कर देंगे। तो कुल दोस्तों कैसे निकलेगा, आप देखिए यहाँ तो सॉल्व किया गया, आप दिमाग लगा के यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बाजार की है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी विद्यालय की, ये दूरी, तो घर से विद्यालय की दूरी इतनी तो ही, इतनी ये क्या है, फालतू दे रखी है। तो इतनी ही तो हम, टोटल कितनी दे रखी है हमको 11.5, फालतू कितनी है 1.25, तो उसमें घटा देंगे तो आ जाएगी 10.5। तो दोस्तों मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो डीएलएड 2024 का मैथ का था उसके विद सोल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्यूशन बता के करा दिए हैं। अब मैं 2023 का आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 के गणित के प्रश्न पत्र की। इससे पहले दोस्तों मैंने आपके 2024 का प्रश्न पत्र पूरा करा दिया है पूरा पेपर, जिस 18 क्वेश्चन मैंने आपको विद सोल्यूशन कराए हैं। अब हम 2023 की बात करेंगे। अब हम 2023 की गणित के प्रश्न पत्र की बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये, अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्र की 8 प्रश्न पत्र की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लेना चाहते हैं, जो 2024 से लेकर 2016 तक दे रखे हैं, तो इस सामने बुक में आपको दे रखे हैं। इस बुक में सारे के सारे 8 सब्जेक्ट के जो हैं वो आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन मिल जाएंगे। ये बुक मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप इसको ऑफलाइन लेने जाएंगे तो ये बुक आपको 350 रुपए के आसपास पड़ती है, बट यहाँ पे मैं 50 रुपए में इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सामने लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको इस प्रश्न पत्र को हल कराता हूँ। तो पहला प्रश्न पत्र है कि 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का माइनस साइन के साथ होता है। तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम होगा -3/4। फिर उसका कहा गया है गुणात्मक प्रतिलोम, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका उल्टा होता है। तो -3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, -4/3। तो वही यहाँ पे -3/4 का योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम -4/3। तो ये तो पहला सवाल हो गया। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ आपको। यहाँ पे दूसरा सवाल है, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पे प्राप्त संख्या होगी। तो हम मान लेते हैं कोई संख्या x है, x का 60% क्या होगा, x गुणे 60% 32 जोड़ने पे वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि x का 60% 32 जोड़ने पे वही संख्या प्राप्त होगी। हमने संख्या x मानी है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि 455 में पहले 5 और दूसरे 5 के स्थानीय मान में अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 होगा, दूसरे का 50 हो गया। और क्या कह रहे हैं, इनके स्थानीय मान के अंतर, तो अंतर कितना होगा, अंतर तो 45 का हो जाएगा। और गुणनफल, तो गुणनफल कितना हो जाएगा ना, गुणनफल नहीं दोस्तों, योगफल की बात करें, योगफल कितना हो जाएगा, योगफल 55 हो जाएगा। तो इनका गुणनफल यानी 45 और 55 का गुणा करनी है। 45 55 की गुणा करेंगे तो 24 75 आंसर आएगा। चलिए दोस्तों 24 क्वेश्चन नंबर 4 की और बात करते हैं। 4 में कहा गया संख्या ओ का रोमन अंक होगा, संख्या ओ का रोमन अंक ओ ही होता है। अब दोस्तों इसमें पांचवें वाले में क्या करना है, आपको पांचवें वाले में इनको जोड़ना है। तो जोड़ते कैसे हैं, किस तरीके से दोस्तों, यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। जितने भी नीचे जीरो होते हैं पीछे से काउंट करते हैं, यानी 4 लिखा है, इसमें कितने जीरो नीचे हैं, 3 जीरो। तो एक नहीं अगर संख्या तो जीरो बढ़ा देंगे, 2 3 3 जीरो 3 है, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.004 हो जाएगा। और इसका इसी तरीके 3 हो जाएगा, 3 में 3 लिखेंगे
और 2 के बाद 0 तो ये संख्या 0 बढ़ा देंगे फिर 0 यानी 25.03 और यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आप यहाँ से अतिलघु प्रश्न चालू है। तो पहला लघुत्तरी प्रश्न यानी छठा प्रश्न कह रहा है 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी से 5 सही 1 मीटर काट कर शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो शेष रस्सी की लंबाई क्या होती है, तो कुल लंबाई और काटी गई तो 20/3 माइनस इतना कर देंगे तो निकल आएगी। तो इसको क्या ले सकते हैं, इसको दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 गुणे 20 प्लस 2 60 और 62/3 लिख सकते हैं। 8×5 = 40, इसको 41/8 लेंगे। फिर इनका 3 और 8 का दोस्तों एलसीएम ले लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन की बात करते हैं। एक किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy + 5y² - 8z है, महिलाओं की संख्या 2x + yx - 2y है, तो ज्ञात कीजिएगा पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। कुछ नहीं दोस्तों, इसमें से इस इक्वेशन में से पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप घटाया गया है। तो पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की संख्या में ना महिलाओं की संख्या घटा देंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए बीच में माइनस लगा है, ब्रैकेट लगा हुआ, इसके अंदर जाएगा जैसे ही माइनस सारे साइन बदल जाएंगे। प्लस का होगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा प्लस का। 2x प्लस का है तो ये देखिए यहाँ पे माइनस का हो गया, बाई एक्स प्लस का था माइनस का हो गया, -2y था तो प्लस का हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2x तो कहीं नहीं दिख रहा है, एक्स वाई यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो 5xy बचेगा, 5y² बचेगा, -x8y बचेगा, -2xy बचेगा, 2y बचेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। दशमलव संख्या 51.3, 510.03 और 5100.03 को और प्लस इतने को जोड़िए। तो दोस्तों इनमें जोड़ने का सबसे बड़ी संख्या को हम लास्ट में सबसे ऊपर लेते हैं और उसके देखते हैं कि किधर पॉइंट ज्यादा है। तो इसको अगर इस तरीके से लिख के आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसी तरीके से और भी प्रश्न पत्र के विज्ञान का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, अगर उन सभी के सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज वीडियो के कमेंट करिएगा, मैं उन सभी के प्रश्न पत्र को और ला दूंगा दोस्तों। तो अब क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचे। तो सबसे पहले एक जब शेष वाला सवाल आता है दोस्तों, तो इसमें से भी संख्या दी गई थी, उनमें से 1, 3, 5 को घटा देंगे। तो 49 में से 1 घटाएंगे 48, 59 में से 3 घटाएंगे तो 56 और 109 में से 5 घटाएंगे तो 104 आ जाएगा। फिर इनका क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है इस वजह से इनका मासा निकालेंगे। अगर छोटी से छोटी संख्या कह रहा होगा तो इनका हम लासा निकाल लेते हैं। अगर मासा निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 8 आएगा, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो 90 डिग्री के कोण बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं, फिर लाइन के इस पॉइंट से एक दूरी ले लेते हैं, मान लो यहाँ तक की दूरी ली, इस तरीके से आधा गोला खींचते हैं। फिर इतनी ही दूरी का इस डी से ए दूरी का ही एक चाप लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाएंगे, फिर उस पे एक पॉइंट रखे, फिर यहाँ चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ का चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ का चाप लगाएंगे, खींच देंगे, तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज, इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज उस क्षेत्रफल को कहते हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है और बहुत बार पूछा जाता है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है √3/4a²। ए क्या होता है, भुजा। तो भुजा हमें देख दोस्तों 4 दे रखी है, तो √3 भुजा के स्क्वायर है 4 का स्क्वायर बटे 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 4√3 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सारी अधिलघुत्री खत्म हो गए। अब लघुत्री की बात करते हैं। तो लघुत्री प्रश्न यहाँ से चालू हो जाएंगे। तो पहला लघुत्री प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं 12वां क्या कह रहा है, कह रहा है आयत बगीचे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल
1500 वर्ग फीट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 1200 रुपये फीट है। तो सर जब किसी भी सेफ हो उसके अगर चारों तरफ तार लगाते हैं तो हमेशा याद रखिए हम उस सेफ का परिमाप निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमको जो आयताकार है उसका, आयताकार बगीचा है उसका परिमाप निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिएगा आयताकार परिमाप का क्षेत्रफल दे रखा है, तो मानते हैं हम 5:3 में चौड़ाई और लंबाई दे दी। तो मान लिया हमने लंबाई x मान लेंगे, 5x है और चौड़ाई 3x है। तो आयताकार क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल तो हमको 1500 दे रखा है, तो 5x गुणे 3x यानी कि 15x² बराबर 1500, x² बराबर 100 और x बराबर 10 आ गया। तो लंबाई कितनी थी हमारी, लंबाई थी 5x, तो x की वैल्यू 10 है, तो 5 गुणे 10 बराबर 25 फीट लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई कितनी 3x थी, तो 3 गुणे 10 30 फीट हो जाएगी। परिमाप क्या होता है आयत का, आयत का 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी 50 है, चौड़ाई कितनी 30 है। तो इन सॉल्व करेंगे 160 फीट तार की जरूरत पड़ेगी। तो एक तार 160 फीट की जरूरत पड़ेगी। एक फीट तार की कीमत है 12 रुपए। तो टोटल तार की कीमत कितनी हो जाएगी, जब 12 से 160 को गुणा करेंगे 1920 तार की कीमत हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाएं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्णन करिए। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पे पहले हम बात करते हैं। भुजाओं के अनुपात 3 पे होते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, और तीसरा आता है समद्विबाहु जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब अगर कोणों के आधार पे इसमें दोस्तों लिखा नहीं है, अगर कोणों के आधार पे हम बात करें, कोणों आधार भी 3 होते हैं। एक होता है समकोण त्रिभुज, इस तरीके से समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें क्या होता है सारे कोण जो होते हैं वो 60 डिग्री से कम होते हैं। एक अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 180 डिग्री का होता है, वो कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, यानी ये वाला कोण 190 डिग्री से ज्यादा होगा। तो कोणों के आधार पे बात करें तो एक समकोण होगा, एक न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, एक अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपको और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डीएलएड के चाहिए हैं तो आप हमको कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। कह रहे रचित की मासिक आय 80% खर्च करके 120 रुपए मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। वार्षिक आय पूछी है और खर्च क्या है, वार्षिक पूछा है। तो कह रहा है राजीव अपनी मासिक आय का 80% खर्च कर देता है और 120 रुपए बचा लेता है। तो 120 रुपए बचा लेता है, 80% जब खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा, 20% बताता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से 20% की वैल्यू हमको दे रखी है 120 रुपए। तो x का 120% के बराबर होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हम 600 रुपए, यानी वो उसकी जो मासिक इनकम है वो 600 रुपए है। तो 600 रुपए मासिक इनकम है, तो एक साल की कितनी हो जाएगी, 12 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 7200 रुपए आ जाएगी। अब 7200 रुपए आ जाएगी और खर्च कितना करता है, तो दोस्तों उसकी एक महीने की कीमत 600 रुपए है जो कमाता है और खर्च कर देता है 120 रुपए, तो 480 रुपए बच जाते होंगे। तो 480 रुपए बच जाते हैं एक महीने में। तो एक महीने में 480 रुपए खर्च कर देता है, तो 12 महीने में कितना कर देगा, 480 को हम 12 से गुणा कर देंगे तो 5760 रुपए आएगा जो वो खर्च कर देता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15वां है। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के पौधों के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया। कुछ नहीं दोस्तों करना है, एक तरफ आपको संख्या लिखनी है, एक तरफ फूलों के नाम लिखने हैं और नंबर लिख लेना है जितने। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए गेंदा फूल सारे नाम दिए गए, यहाँ पे साइड में दिए हैं। जैसे गेंदा की अब यहाँ पे 10-10 के गैप से आपको बनाना है। तो जैसे कि गेंदा कितना है, गेंदा 25 है, तो 25 क्या आएगा 30 और
20 के बीच में आएगा तो आप 5-5 के गैप से बना सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात है, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो वृत्त की परिधि आप जानते हैं, उसका फार्मूला होता है 2πr²। तो 2πr² बराबर 22 है। तो अब यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे। पाई की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमको 22/7 रखनी है। तो अब बराबर रख देंगे आर की वैल्यू, पाई नीचे चला जाएगा, 2π नीचे चला जाएगा। पाई की जगह हम रख देंगे 22/7 रखेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा तो 22 × 7 2 × 22, यानी 22 कट जाएगा, 7/2 क्या आ जाएगी, उसकी त्रिज्या आएगी वृत्त की। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं दोस्तों कितना होता है, πr² होता है। तो पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 रखें, आर कितना देगा 7/2, उसका स्क्वायर करेंगे 22/7, 7 2 बार लिख लिखते हैं तो काट पीट के दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 77/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों थे, 50% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा शेष विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों बहुत सिंपल है कि अब 60 विद्यार्थी थे, 50% द्वितीय श्रेणी में, तो 30 का 50% यानी आधा, 60 का 50% यानी आधा, यानी 30 विद्यार्थी किसमें उत्तीर्ण हुए हैं, द्वितीय में। तो द्वितीय में तृतीय श्रेणी में कितना हुए, 60 में से 30 घटा देंगे, 30 बचे तृतीय श्रेणी में हुए। अब हम बात करते हैं 18 और लास्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, इसकी क्वालिटी पसंद आ रही है, इसका सॉल्व करने का तरीका आ रहा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और आने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इसी तरीके से और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन प्रीवियस ईयर का चाहिए 10 साल का, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अगर इसकी PDF बुक चाहिए आपको तो वो भी मिल जाएगी, आप सामने देखे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किए। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या कहता है, x बराबर -2 है, यानी x बराबर अगर जब -2 है तो 5a² + 4a-2, यानी कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे हर जगह एक ही जगह पे -2 रखना है। तो पहले में a² है तो a² यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4a यानी -2 हो जाएगा 2, इसको जब सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा। ये तरीका इसमें रखना है तो आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको 2024-2023 का पूरा पेपर आपको करा दिया है, DLED प्रथम सेमेस्टर गणित का। अब बारी है 2022 के चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित की बात करते हैं। तो इसका भी वीडियो मैं शुरू करता हूं और पूरे 18 क्वेश्चनों को मैं आपको सामने यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी सब्जेक्ट की जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये सामने बुक जो आपको दिख रही है, ये बुक में सारे के सारे क्वेश्चन पेपर 8 जो पेपर होते हैं उनके 2024 से लेके 2016 तक के सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सोल्यूशन दे रखे हैं। तो ये बुक आपको ऑफलाइन 300 से 400 रुपए की मिलेगी, बट यहाँ पे ये बुक आपको मात्र 50 रुपए में मिल जाएगी, जिससे पढ़ के आप अपने DLED में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप सामने लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा और आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी, तुरंत PDF आपको इसको मिल जाए। चलिए मैं यहाँ पे ये पेपर को सॉल्व कराता हूँ। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, रोमन अंक में किस अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो ये तो याद करने वाला प्रश्न है कि रोमन अंक में एल अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, बहुत सरल सवाल था। दूसरे की बात करते हैं कि 70,560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो यहाँ पे 770 में 5 अंक का स्थानीय मान कितना है, 500, 6 अंक का स्थानीय मान कितना है, 60 है। 500 और 60 की जब गुणा करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। बहुत सरल ये भी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 0.5 का 4% कितना होगा। तो 0.5 4% गुणे 4, जब परसेंट हटाते हैं दोस्तों तो नीचे 100 लगा देते हैं। तो 100 लगा देते हैं, एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 एक और बढ़ जाएगा। तो 5 चक्कू 20 यानी 20/1000 आएगा। तो दोस्तों नीचे 1000 आएगा
तो नीचे 100 बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। बहुत सरल, ये भी बहुत सरल सवाल था। अब चौथा प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का लासा 35 सॉरी दो संख्याओं का मासा 35 लासा 525, इनमें से एक संख्या 725 है, दूसरी संख्या ज्ञात की। तो इसका एक फार्मूला होता है लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या संख्याओं दूसरी तरीके से कहें तो संख्याओं का गुणनफल तो लासा गुणे मासा। तो मान लिया दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या 725 है, 1725 है, दूसरी संख्या x है, मासा कितना है 35 है, लासा गया है। अब यहाँ इसको नीचे भेजेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 2 बराबर 1 है तो x 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 2 बराबर 1 है, तो इस 2 को उधर ले जाएंगे, इधर माइनस का है उधर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 2 तो x बराबर आ जाएगा 3। अब जहां जहां x है वहां पर इस समीकरण में हमको 3 रखना है। तो पहले में x स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, दूसरा 5x यानी 5 गुणे 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर होता है 9 गुणे 3 27, 5 गुणे 3 15 प्लस 2 यानी 44 आंसर आ जाएगा। दोस्तों अभी तक यहाँ पे आपको सारे बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब हम यहाँ से बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो पहला छठा प्रश्न कह रहा है इनको आपको जोड़ना है। तो हम हमेशा बताते हैं कि जोड़ने के लिए आपको लास्ट से शुरू करना है। तो 6.66 ट्रिपल लिखेंगे, फिर लिखेंगे 6.60, अगर नहीं हो रहा है तो 0 बढ़ा देंगे, इस तरीके लिखते आएंगे, फिर आप जोड़ लेंगे, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पटरीय प्रकार की सहायता से 120 अंक का कोण बताएं। 120 अंक का कोण बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है इस तरीके से, फिर यहाँ से एक दूरी लेनी इस तरीके से अर्धवृत्त खींच लेना, फिर ए से एम तक की दूरी का एक चाप लगाना है पहला, फिर उसको सी मान लो कह दिया है, फिर सी पे ही पॉइंट रख के एक और चाप लगाना है, तो भाई 120 अंक का वह कोण हो जाएगा। यहाँ पे उसका तरीका भी लिखा है किस तरीके से बनाया गया है, तो मैंने आपको बता भी दिया है। चलिए आप प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इसमें चौड़ाई नहीं दे रखी है, हम चौड़ाई उसको x मान लेंगे। आयत का परिमाप हमको दे रहा है 180 मीटर, दो लंबाई कितनी 50 गुणे x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 50 गुणे 100 आ जाएगा, या इन दोनों दोस्तों क्या किया 200 इसको भाग कर दिया, तो इधर क्या हो जाए 90 बराबर 50 माइनस x, तो x की अगर वैल्यू निकल आएगी 40 हो जाएगी, क्यों 90 में से 50 जाएगा 40 हो जाएगा। तो चौड़ाई हमको पता चल गई दोस्तों, चौड़ाई कितनी है 40 है, लंबाई हमको पता थी 50 है, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 50 गुणे 40 बराबर 2000 हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कोट पूरक कोण किसे कहते हैं। तो कोट पूरक कोण उन दो कोणों को कहते हैं जिनका योगफल 90 डिग्री होता है। तो उदाहरण सहित बताइए। तो मतलब अगर मान लो 25 का कोट पूरक क्या होगा, तो 25 में क्या जोड़े 90 हो जाएगा, तो 65 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 25 का कोट पूरक कोण 65 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जानते हैं 4 बार 9 9 लिखेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी 100, उनको जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। आप जोड़ तो आसानी से आप लेंगे, बहुत सरल सवाल था। चलिए सवाल नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है 1000 लीटर पानी की टंकी में रिसाव में प्रत्येक घंटे 10 लीटर पानी की कमी हो जाती है, 1 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा, तो ये भी बहुत सरल है, 1 घंटे में 10% हो जाता है, तो 100%। तो हमारे पास 1000 लीटर पानी है, तो 1000 लीटर का 10% अगर हम निकालेंगे तो 1000 गुणे 10/100 यानी 100 लीटर हो जाएगा। तो 1 घंटे में 100 लीटर बह जाता है, तो 1 घंटे बाद कितना पानी बचेगा, जब 1 घंटे में 100 लीटर बह जाता है तो 1000 में से 100 घटाएंगे यानी 900 लीटर पानी बचेगा 1 घंटे के बाद। अब दोस्तों मैंने सारे यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए हैं, आपको अधिलघुत्तरीय प्रश्न करा दिए हैं। अब हम यहाँ पे आपको लघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ पे थोड़ा जो बड़ा चार्ट है इसको समझाएंगे तो पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। अगर पाई चार्ट की आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमको बता दीजिएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, ब्रांड दिए हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ। तो इसमें क्या करता है, बटे 100 यानी कि टोटल वैल्यू यहाँ पे टोटल चीजें 100 है, तो जो भी चीज है उसको ऊपर रखेंगे बटे 100 और गुणे 300 कर देंगे तो कोड निकल आएगा। सारे कोड निकाले गए हैं। जब हम कोई भी एक पूरा सर्किल बनाते हैं तो 360 उसका होता है, तो उसी के हिसाब से उन सबको बांट लेंगे। इन सब की वैल्यू अगर देखोगे तो 360 ही निकली हुई। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्चे पर, 1/2 भाग घरेलू खर्चे पर तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय किया, तो उसके पास कितना भाग था। तो टोटल तो पहले हम निकाल लेंगे कितना खर्च किया, 1/4, 1/2, 1/5। अब ऐसे हम ले लेंगे तो 20 आएगा, तो 5, 10 यानी 19/20 उसने खर्च कर दिया। तो अब कोई भी चीज हम एक मानते हैं तो एक में से 19/20 जाएगा, तो 1/20 भाग उसके पास शेष रह जाएगा। अब 14 प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका होता है ब्रैकेट, फिर उसके बाद भाग आता है, फिर गुणा आता है, फिर माइनस आता है, प्लस आता है। ये रूल हमारा बॉडोमास रूल कहलाता है। तो सबसे पहले इस हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 9 - 6 यानी 3 बचेगा, 3 बचेगा, फिर 3 से गुणा होगी यानी 3 तिया 9 यानी 14 - 9 आ जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। 14 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 5, फिर 16 - 5 बटेगा 11, 121 में से 11 जाएगा 110 बचेगा। तो ये भी बहुत सरल है, बस थोड़ी चीजें आपको ध्यान में देनी है। एक संभाव त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी हम पिछले ही वीडियो में बताया, मैंने पिछले ही साल के क्वेश्चन में संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया √3/4 भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम इसकी भुजा निकाल लेंगे, तभी तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो भुजा निकालने के परिमाप त्रिभुज का जानते हैं हम तीनों भुजाओं का योगफल होता है, यानी अगर ये x भुजा x है तो परिमाप क्या होगा 3x होगा। तो हमने भुजा a मानी है यहाँ पे, तो परिमाप क्या हो जाए 3a हो जाए। 3a बराबर हमको 12 दे रखा है, तो a 3 से भाग दे देंगे तो a बराबर 4 आ जाएगा। तो भुजा a हमारी 4 हो गई। क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर। a कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, एक 4 से 4 कट जाएगा तो 4√3 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर कह रहा है x बराबर 1 हो तो 3x 4x - 5 + 3 का मान क्या है, यानी x बराबर हमको एक रखना है हर जगह जहां जहां भी x है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे समीकरण में एक में हम क्या करेंगे x का 3x 3 × x 4 × 1 - 5 बटे 3, 4 × 1 4 - 5 + 3, 4 - 5 माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 3 से जब गुणा जाएगी -3 हो जाएगा, -3 पे यानी 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एवं वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दोस्तों पढ़ लिया होगा, इसको सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ दिखाते हैं। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होती है। ठीक है, तो आयत का हमें लंबाई और चौड़ाई भी दे रखी है 8 और 2, तो 8 2 की गुणा करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 यानी भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो भुजा हमारी निकल कर आ जाएगी 4। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 4 गुणे बराबर 16 आ जाएगा। बहुत सरल ये भी सवाल था। लास्ट और अंतिम सवाल 2022 के प्रश्न पत्र। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं आपके बात करता हूँ इसको। तो कुछ नहीं दोस्तों, आप में इसमें क्या करना है जी, यहाँ पे दे रखा है तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है -12/30 डिवाइड 3/5 गुणे 8। तो जो भाग है इसको उल्टा कर देंगे तो गुणा हो जाता है। तो -12/30 गुणे 5/3 प्लस 8/5। तो देखिए 5 से जे कट जाएगा, जे कट जाएगा यानी -4/6 आ जाएगा प्लस 8/10 आ जाएगा। फिर हम इनका एलसीएम ले लेंगे 30 आ जाएगा, फिर 4 बटा प्लस माइनस करके 4/30 आ जाएगा यहाँ पे। अब दूसरा पे सेम इसी तरीके से होना है।
इसमें भी क्या करना है, इधर उधर नीचे नीचे गुणा कर लेनी, ऊपर ऊपर गुणा कर लेनी, जो कट रहा है उसको काट देना है। तो जो काट पीट के आएगा 8/15 आ जाएगा, इधर -16/36 आएगा। इनका एलसीएम ले लेंगे और काट देंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर बाकी सब्जेक्ट का इसी तरीके से ही सॉल्यूशन चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आखिरी 10 सालों का, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको वो सारा प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको 2021 के पेपर की तरफ ले चलता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने आपको 2024, 2023, 2022 का प्रश्न पत्र गणित का पूरा हल करके दिखाया है, जिसमें विकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी यानी टोटल जो 18 क्वेश्चन है, 18 को 18 हर ईयर का सॉल्व करके दिखाया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 2020 की। आप पूछेंगे 2021 का कहाँ गया, तो 2021 में दोस्तों कोविड के कारण एग्जाम ही नहीं हुआ था, उसमें सीधे प्रमोट डीलेड वालों को कर दिया गया, तो 2000 हुआ नहीं था। और इसमें अब बात करते हैं कि 2020 की। तो दोस्तों, मैं इस पेपर को भी पूरा पहले की तरह सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ, बस आप सभी मेरे साथ बने रहिए। उससे पहले दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये बुक आपके सामने जो दिख रही है, इस बुक में 8 सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर 2024 से लेकर 2016 तक का सभी प्रश्न पत्र सॉल्व तरीके से दे रखे हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं प्रीवियस पेपर पिछले 10 सालों का, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं, तो आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो सामने व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, और मात्र 50 रुपए में आपको ये पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। अगर ऑफलाइन इसको आप परचेज करना चाहेंगे, तो ऑफलाइन आपको ये 350-400 रुपए की बुक मिलती है, और ये ऑन जो कमर्शियल वेबसाइट होती है उन्हीं पे मिलती है, और कहीं भी नहीं मिलती है दोस्तों। और अगर आपको इसका प्रीव्यू करना चाहते हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, और वहां से जाके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब देर ना करते हुए मैं पहले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। तो पहला सवाल दोस्तों कह रहा है, संख्या 7534 में 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद कितने अंक हैं दोस्तों, 2 हैं, तो 5 2 0 यानी आप देख सकते हैं 500 इसका हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 500। क्वेश्चन 2 कह रहा है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त हो सकते हैं, कोई भी ऐसा दो बिंदु हमने बना लिए इसके, इससे होकर इतने, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत यानी असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 3 + 1/2 + -7 5 4/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना लिखा हुआ मेरा है, 7 × 5 यानी 35 + 4 यानी -39/5 लिखा हुआ है। तो 39/5 लिखा हुआ है, तो आप कह रहे हैं 3 + 1/2 + -39/5। जब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस में आंसर आएगा, वो आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं, सॉल्व करके जाएंगे तो -4 सही 3/10 आ जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। तो दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी है कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी से भी नहीं डिवाइड होती हैं, सिर्फ 1 के। तो हमेशा याद रखना, अभाज्य संख्याओं का मासा 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, x का x% 64 है, तो x हम मान लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, x का x% जब तो x गुणे x और परसेंट हटाते हैं 100 जाता है, 100 इधर चला जाएगा, तो x² बराबर होगा 64 × 100। तो अब देखते हैं, फिर जब x निकालेंगे स्क्वायर इधर, तो x जब हम निकालते हैं तो रूट बढ़ा देते हैं, तो 64 का रूट कितना हो जाएगा 8, और 10 का हो जाएगा 80, तो 80 आ जाएगा। यानी हम दूसरे तरीके से अगर 64 के 100 से गुणा करें, 6400 हो जाएगा, जो किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 80 का स्क्वायर होता है 64। तो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अति लघु प्रश्न। अभी तक मैंने बहुविकल्पी आपको बता दिए बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करके। अब हम यहाँ से अति लघु की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक आयत की लंबाई 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप आयत का क्षेत्रफल जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई 6 है, चौड़ाई 2.5 है, तो दोनों की गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 15 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था।
अगला 7वां क्वेश्चन कराए 2x माइनस 5 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको a माइनस बी का फार्मूला आता है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है a माइनस बी का, देखिए तो फार्मूला, तो a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ पे हमको दे रखा है 2x, b की जगह दे रखा है 5। तो यहाँ इसी फार्मूला का यूज इस समीकरण के, तो a की जगह हमें 2x लेगा यानी 4x स्क्वायर आ जाएगा हमारा। उसके बाद क्या आ जाएगा 2ab, 2 आता है, a कितना है 2x 5 यानी कि फिर 20x आ जाएगा, फिर 25 है। आप आसानी देख सकते हैं, बहुत सरल है। कह रहे पटरी प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाए, तो ये भी बहुत सरल है, बनाइए। तो आप जानते हैं एक लाइन खींच लेंगे हम, उसमें कोई दूरी ले लेंगे, तो उस दूरी से जितने यहाँ से यहाँ तक की दूरी का एक चाप लगाएंगे, फिर उतनी दूरी का यहाँ पे चाप लगाएंगे, फिर उतनी दूरी का यहाँ से ऊपर के लगाएंगे, यहाँ से ऊपर ले, इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। तो मान लिया a माइनस बी में हम x जोड़ दें तो योगफल 2a प्लस बी हो जाएगा। तो a माइनस बी में हमने x जोड़ दिया तो योगफल कितना है 2a माइनस बी हो जाएगा। तो x इधर रखेंगे, बाकी उधर भेज देंगे, इसको उधर भेजेंगे तो a माइनस का हो जाएगा, b प्लस का हो जाएगा। तो 2a प्लस बी माइनस a प्लस बी जो यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो 2a से माइनस से चला जाएगा तो a बचेगा, b यानी 2b। तो क्या जोड़ दें हम, a प्लस 2b जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जानते हैं 4 बार 9 लिखेंगे, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 3 जीरो लगा देंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो सबसे छोटी। फिर इनको घटा देंगे, घटाना तो आपको आसानी से आता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। 11 कह रहा है 5, 10, 15 का लघुत्तम समापन ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापन आप ज्ञात ही कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें किस सही कीजिए, तो आई होप आपको आता ही होगा। तो इनका आंसर 30 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर, अब दोस्तों यहाँ पे अतिलघुत्री खत्म हो गए, अब बारी होती है लघुत्तरी प्रश्न। या 12 से 18 के बीच लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 कह रहा है एक वस्तु 20 रुपए में बेचने में 5 रुपए की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना 20 रुपए, हानि कितनी होती है 5%। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि कितनी की है दोस्तों, हानि 5 रुपए के गुणे 100 बताया, और अच्छा 20 रुपए में बेचने पर उसको 5 रुपए की हानि होती, तो जाहिर सी बात उसका क्रय मूल्य कितना 25 रुपए रहा होगा, तो 25 रुपए नीचे आ जाएगा। तो 5 20 पंचे 100 होता है, या तो 20 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 कह रहा है बात छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 15, 20, 36 और 48 को अलग अलग भाग दें तो प्रत्येक की स्थिति में 8 शेष बचे। तो सबसे पहले दोस्तों छोटी से छोटी संख्या की बात होती है, तो सबसे पहले हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकाला गया है, तो ये 720 आ गया है। अब हर हर दशा में 8 शेष बचे, तो 8 शेष तभी बचेगा जब उसमें 8 ज्यादा होगा। तो 720 में 8 जोड़ देंगे तो 8 728 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको स्पीड में कराए दे रहा हूँ दोस्तों, बीच में कहने का टाइम नहीं मिल रहा है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भी सब्जेक्ट का आपको पिछले 10 सालों का या पिछले 5 सालों का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, और आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने बुक दिखाई, अगर आप उस बुक को लेना चाहते हैं तो प्लीज मुझको व्हाट्सएप मैसेज पे करिएगा और वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए 14 क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 20 मीटर है 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना। दोस्तों जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म
को पार करती है तो कितनी दूरी चलती है उसके बारे में बताएं। तो स्वयं में रेलगाड़ी की लंबाई होती है, ऊपर से प्लेटफार्म की लंबाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो रेलगाड़ी की लंबाई 20 है और प्लेटफार्म की 120 है, और तो दोनों मिला के 150 हो जाएगी। तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 150, और 12 सेकंड में पार करती है। तो 150/12 जब मीटर और सेकंड में ये आ गया, हमको चाहिए किलोमीटर घंटा में। किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर हमारा 45 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 भी क्वेश्चन नंबर बहुत ही जो है बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस ये ऊपर दोस्तों आप देख रहे हैं इस तरीके से दिया है, ये इसको भी ब्रैकेट ही बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो किस तरीके से सॉल्व होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ब्रैकेट लगा हुआ, तो दोस्तों इसको इस तरीके से मानिए, 2 में से 1 गया, आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 बचेगा, फिर माइनस अंदर चला जाएगा, फिर माइनस का 1 बचेगा। तो यहीं पे देखते हैं दोस्तों, जब वो सॉल्व हो गया तो -1 बचेगा, तो 4 - 1 यानी 3 आ जाएगा, 3 में 5 8 आ जाएगा, 6 - 8 हो जाएगा, यानी 6 - 8 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे क्या लग सकते हैं, 6 - 8 माइनस का 2 बचेगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 15 और 2 17 हो जाएगा। आप आसानी से देख सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। वास्तु चित्र में त्रिभुज का परिमाप याद कीजिए। अभी अभी हमने आपको बताया कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, कि तीनों भुजाओं का योगफल होता है। तो तीनों, पहली भुजा क्या दे रखी है हमको, 2a - b, a - b, और तीसरी भुजा दे गए 3a - b। तो तीनों भुजाओं को पहले तो हम जोड़ लेंगे, तो तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पे आपको यहाँ पे 6a - b मिलेगा। अब a की जगह आपको 3 रखना है, b की जगह 2 रखना है। तो से 6 × 3 18, और b की जगह 2 रखना है, 18 - 2 यानी 16 आंसर आ जाएगा इसका। अब 17वां क्वेश्चन बात करते हैं। एक कमरा 15 मीटर 17 मीटर लंबा तथा 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितने वर्गाकार टाइल बिछाए जाएंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जैसे दोस्तों लंबा क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का गणित का 2019 का पेपर पूरा सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 2024, 2023, 2022 और 2020 का करवा चुका हूँ। 2021 का कोविड के कारण हुआ नहीं था, इस वजह से नहीं पेपर ही नहीं हुआ था। 2020 तक मैंने करा दिया है, अब 2019 की बारी है, तो मैं पूरा पेपर आपको कराने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जो 8 पेपर होते हैं, सभी के 2024 से लेकर 2016 तक के सभी पेपर के प्रीवियस पेपर के जो हैं पिछले 10 सालों के, उनके अगर विद सॉल्यूशन चाहते हैं तो ये बुक जो सामने आपको दिख रही है, ये बुक बहुत ही यूजफुल आपके लिए होगी। इसमें 8 पेपर के 2024 से लेकर 2016 तक के सारे के सारे क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन दे रखे हैं। आप देखेंगे कि कितने जो क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आपको इसको अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए सामने लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा और आपको ये बुक मिल जाएगी। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, 9 का अपवर्तक क्या है। अपवर्तक क्या होता है, मल्टीपल होता है, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। 9 को मल्टीप्लाई कर जाएंगे, गुणा करेंगे, 9 का 9, 9 18, 37, इसे इसमें ही दे रखा है। यहाँ पे आप कुछ तथ्य भी दिए गए हैं, उनके बारे में आप पढ़ लेंगे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में करा दूंगा। और कह रहा है 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी है। 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं सिर्फ 2 ही होती हैं, और 31 होती है और 37। यहाँ पे देखते हैं 31 और 37 है, वही किसी से डिवाइड नहीं होती, बाकी संख्याएं 2 3 5 7 किसी न किसी से डिवाइड हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है तो वे संख्याएं क्या होंगी। दोस्तों अगर कोई भी संख्या का अनुपात में दे रखी है, अगर उनका महत्तम दे रखा है, तो वो संख्या स्वयं में ही उसका महत्तम होता है, यानी उस संख्या को हम महत्तम समापवर्तक के हैसियत से गुणा कर देंगे। तो 1 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा,
12 हो जाएगा, 2 को करा से 24, 3 को 36, तो 12 36 ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में करा भी गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 30 विद्यार्थियों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं? 30 का 80% हमको निकालना है, तो 30 का 80% कैसे लिखेंगे? 30 गुणे 80 बटे 100 यानी 24 बच्चे उत्तीर्ण हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है 18% का भिन्न रूप है, तो जब हम परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 बढ़ा देते हैं, तो 18 बटे 100। अब हम यहाँ से काट लेंगे, यहाँ से हम देखते हैं 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएंगे, तो 2 से काटेंगे 9, यहाँ 50, 9 बटे 50, तो 9 बटे 50 किस में है? आंसर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो बहुविकल्पी प्रश्न हो गए थे। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न की। तो छठा प्रश्न कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो 3 अंकों की सबसे प्राकृतिक छोटी संख्या है 100, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप क्या है? तो वृत्त परिमाप तो जानते हैं वृत्त का, आप 2 पाई आर होता है। पहले यहाँ पे बात करते हैं वृत्त का, ये मान लीजिए एक सर्कल है, तो ये इसकी त्रिज्या होती है, और तो उसका व्यास कितना होता है? उसका दुगना होता है, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि हम व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या प्राप्त होगी। वहीं यहाँ पे देख सकते हैं क्या गया है, तो त्रिज्या कितनी आ गई? 35 बटे 2 आ गई है। वृत्त का परिमाप कितना? 2 गुणे वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, पाई की जगह 22 बटे 7 वैल्यू रखते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 110 आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 24 बटे 7 को दशमलव रूप में लिए, यानी 24 को पॉइंटों में भाग देना है। तो आई होप दोस्तों ये तो आप कर ही लेते होंगे, फिर भी मैं एक बार बता दूंगा। तो 7 को 24 बार 3 बार जाएगा तो 3 बचेगा। अब आगे संख्या नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट यहाँ पे लगाया है तो 0 बढ़ गया, तो 7 चक्कू 28 होता है, तो 4 हो गया 28, फिर 2 बच गया, फिर 2 बार जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमें पॉइंट 3 तक करना है, इसके ज्यादा आगे नहीं करना है। क्वेश्चन 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी तल पर स्थित एक रेखा से कितने बिंदु हो सकते हैं? किसी तल पर स्थित एक रेखा से असंख्य बिंदु हो सकते हैं। अब एक रेखा है, इस पे कितने बिंदु होते हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब असंख्य हो सकते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, इसमें इतने पॉइंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा अनुपात बड़ा है, 2:3 बड़ा है या 5:2 है? तो 2:3 है, इसे 3 से भाग करेंगे, जब हम 2 को भाग करेंगे तो 0.66 आ जाएगा। और फिर 5.8 है, तो 5/8 को जब 8 से 5 को भाग करेंगे 0.62 है। अब इन दोनों में दोस्तों कौन बड़ा है? 0.66 बड़ा है, यानी कि 2:3 बड़ा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, तो कुल कितने प्रतिशत कप बिक गए? तो कितने प्रतिशत कप बिक गए हैं? तो 60 थे, 40 बिक गए, तो बचे कितने हैं? 20 बचे हैं। तो कुल कप कितने बिक गए? तो उसके कप बिक गए 40, तो 40 बटे 60 करेंगे, मतलब बिके कप है बटे टोटल कप इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 66.66 आंसर आएगा। अब क्वेश्चन 12 की बात करें दोस्तों, विकल्पी प्रश्न हो गए, अति लघु उत्तरी हो गए। अब लघु उत्तरी की बात करें, ये बोर्ड मास का है, हर पेपर में हर ईयर में एक सवाल जरूर ही आता है, तो दोस्तों इसको सॉल्व, तो सबसे पहले हमें छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 18 में से 5 गया, कितना बचा? 13, 13 बार माइनस है, तो 13 और माइनस 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 3, 3 और 14 कितना हो जाएगा? 17, फिर बाहर 18, 18 माइनस 17 1। पटरी प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो इससे पहले दोस्तों मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ 90 डिग्री का कोण किस तरीके से बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, एक दूरी भरनी है इस तरीके से, फिर इतनी ही दूरी का यहाँ से यहाँ तक की दूरी का एक चाप लगाना है, एक और चाप लगाना है, फिर इस वाले पॉइंट पे प्रकार का बिंदु रख के ऊपर चाप लगाना है, फिर इधर लगाना है, तो 90 डिग्री का आपको कोण बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है राम ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए? यानी हमें बेचना कितने में वो निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो लाभ परसेंटेज बराबर होता है फार्मूला सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100।
विक्रय मूल्य नहीं दिया, क्रय मूल्य हमें कितना दिया 300 रुपये और क्रय मूल्य हमको 300 रुपये दिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाभ परसेंट 20 दे रखा है, 20%। तो 300 इधर चला जाएगा या 300 से दोनों जीरो काट देंगे यहाँ पे। तो दो जीरो कट गए तो 3 दूनी 6, यानी कि 60 इधर आ जाएगा और 300 उधर माइनस का है उधर चला जाएगा। तो 360 रुपये यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 की बात करें दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरीके से आप सारे जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं सभी सब्जेक्ट के उनको चाहिए, उनकी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए कि अगला कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या देखा है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 49, 59 और 109 में भाग देने पे क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचे। तो ऐसा सवाल पीछे भी आ चुका है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 50 को में से 1 घटाएंगे, 59 में से 3 घटाएंगे और 109 में से 5 घटाएंगे। घटा दिया, फिर इनका हम मासा निकालेंगे क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है। तो कितना आएगा 48, 56, 104 का मासा निकाल लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कह रहे हैं 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए, a बराबर -2। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना है, जहां भी a है उसकी तरह -2 रखना है। तो 5a², अब a² की जगह a की जगह -2 रखा है तो 4 आ जाएगा। तो 5 × 4 और 4 × -2 यानी -8 -2, -8 और -2 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा और 4 × 5 यानी 20 हो जाएगा। 20 - 10 यानी 10 आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 त्रिज्याओं के नाम बताए थे। 3 त्रिज्याएं कौन कौन सी हैं? एक BC है हमारी, एक 3 त्रिज्याएं, सॉरी 3 त्रिज्याएं, एक BO है हमारी, एक हमारी OC है और OA है। ये 3 त्रिज्याएं हमारी हो गई। ठीक है, 3 त्रिज्याएं। आप यहाँ पे सोल्यूशन देखो क्या है, OA हो गई एक त्रिज्या, फिर OC हो गए और BO हो गई। 3 जीवाओं के नाम बताइए। तो 3 जीवा कौन है? AC जीवा हो गई, AC एक जीवा हो गई। दूसरी जीवा कौन हो गई? AB हो गई, फिर दूसरी BC हो गई। और क्या वृत्त का केंद्र बताओ? वृत्त का केंद्र O है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन अंतिम और आखिरी क्वेश्चन इस ईयर का 2019 का बात करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब बात करते हैं 18। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दुगनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मानते हैं कि रेशमा की आयु कितनी है? x है। तो सलमा की आयु कितनी 10 बड़ी है रेशमा से, तो रेशमा की x है तो सलमा की कितनी होगी x + 10। और 4 वर्ष पहले की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक चीज हमको सीखनी होगी, ये हमारा वर्तमान जो भी हम मानते हैं वो वर्तमान में मानते हैं, पर लिखा भी है। अगर 4 वर्ष पहले की बात करें तो हम उसमें माइनस करते हैं, 4 वर्ष बाद की बात करते हैं तो उसको हम प्लस में कर देते हैं। यहाँ 4 वर्ष पहले की बात की तो 4 हम माइनस करेंगे। तो 4 वर्ष पहले की बात की गई है, 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु क्या है? अगर 4 वर्ष में अभी x है तो 4 वर्ष पहले क्या हो गई? x - 4, यानी जो अगर 20 है अभी 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? कम 4 हो जाएगी यानी कि 16। वही क्या गया तो x - 4। 4 वर्ष पहले सलमा की तो x + 10 - 4, क्योंकि सलमा की वर्तमान आयु x + 10 थी। ठीक है, तो x + 6 हो जाएगी। प्रश्न अनुसार क्या गया है, कहा गया है सलमा की आयु रेशमा की आयु की दुगनी थी। तो सलमा की आयु कितनी है? सलमा की आयु x + 6 है और रेशमा की आयु कितनी है? x - 4 है। इसकी दुगनी थी तो 2 से गुणा कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे 2x - 8 आ जाएगा। तो x से x जाएगा, x बचेगा 6 और ये इधर चलाएगा 8, x = 14 आ जाएगा। तो सलमा की x = 14 के सलमा की
आयु कितनी थी? सलमा की आयु थी x + 10, x से 14 रखेंगे और 10 24 हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के आपको पूरे 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो वो मुझको बता दीजिए कमेंट में। तो अब मैं बात करने वाला हूँ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के 2018 के गणित के पेपर के बारे में। इससे पहले मैंने आपको 2024, 2023, 2022, 2020 और 2019 के पेपर करा दिए हैं, आपने देखा भी होगा। अब हम 2018 के पेपर की बात करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको प्रीवियस पेपर इसी तरह के सभी सब्जेक्टों के चाहिए तो आप वो ये बुक जो सामने है, ये बुक आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि इस बुक में क्या क्या दे रखा है। और इस बुक में 8 सब्जेक्ट के प्रीवियस पेपर 2024 से लेकर 2016 तक के दे रखे हैं और 20 सोल्यूशन दे रखे हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनका सोल्यूशन दे रखा है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आप देखते होंगे गणित का अगर पूरे वीडियो देखते होंगे तो कितने सारे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। इसी तरीके हर सब्जेक्ट में प्रश्न 1-2 साल के बाद रिपीट ही होते हैं। तो चलिए मैं देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न है। तो कह रहा है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। तो 80 और 90 के बीच में दो ही अभाज्य संख्याएं होती हैं, 83 और 89। तो जैसे ये और दो ही होती हैं, बाकी किसी ना किसी से डिवाइड ही हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, कह रहे हैं 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है। अधिक कोण ऐसा कोण जिसको मान 180 से अधिक होता है। और सरल कोण कितने कहते हैं? सरल कोण उनको कहते हैं जो 180 का होता है। तो चलिए और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? यानी इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ये वृत्त है, इसके दो रेखाखंड, यानी इस बिंदु को मिलाने वाली को क्या कहेंगे? तो इस बिंदु को मिलाने वाले को हम कहते हैं जीवा। यहाँ उसकी परिभाषा भी दी गई है, अब देख सकते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या है। कौन सी 5 से विभाज्य? तो देख सकते हैं कि जो संख्या के लास्ट में 5 नंबर होगा वो जरूर ही 5 से विभाज्य होती है। 5 से वही संख्या विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक 0 होगा या 5 होगा, तो वही 5 से विभाजित होंगे। तो इसके 5 है, तो यही ऑप्शन। अब इस सारे को 5 से भाग करके भी देख सकते हैं। अब कह रहा है 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 15% का भिन्न रूप क्या है? तो आप जानते हैं कि 15% का भिन्न रूप बदलने के लिए आपको 15 से जब परसेंटेज हटाएंगे 100 नीचे चला जाएगा, फिर 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 3/20, यानी क्वेश्चन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब हम बात करते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न। अभी तक तो हमने बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े, अब अतिलघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राकेश ने 75% वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए हैं। यदि पूर्णांक 500 हो रहा है तो राकेश को कितने अंक प्राप्त हुए? तो 500 का हम 75% निकालेंगे, जैसे 500 गुणे 75, परसेंटेज 100 चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 गुणे 75, 5 गुणे 75 करेंगे 325 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है समीकरण 3x - 5 = x + 3 को हल कीजिए। तो उसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, x इधर हम भेज देंगे और 5 को इधर ले आएंगे। तो 3x इधर प्लस का है, उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x - x और ये इधर माइनस का उधर चला जाएगा, 3x + 5, तो 2x = 8, x = 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यार किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा गड़बड़ दे रखा है, यहाँ पे परिमाप निकाल दिया, लेकिन क्षेत्रफल पूछा गया है तो क्षेत्रफल कितना आएगा? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यानी 6 गुणे 6 यानी कि 36 उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा परिमाप निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। x + 5 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आपको a + b का स्क्वायर का आपको फार्मूला आना चाहिए। तो a² + b²
प्लस 2ab, या ऐसे इस तरीके से भी लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों सेम बात है, कोई डरने की जरूरत। ए की जगह इसमें क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, बी की जगह यहाँ पे 5 दे रखा है, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है एक्स गुणे 5, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आ जाएगा आंसर। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। तो 60 अंश का कोण बहुत सरल है, आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, उस लाइन पे एक दूरी लेनी है, अब इस तरीके से अर्धवृत्त खींचना है, इतनी ही दूरी से आपको एक चाप लगाना है, वही 60 अंश का कोण बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 13, 39 और 273 का मासा ज्ञात कीजिए। तो 13, 39 का मासा ज्ञात, 13 अगर हम देखेंगे 13 गुणे 13, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बहुत तरीके हैं जो इसमें दे रखा है बताया। 13 के फैक्टर करेंगे, 39 के फैक्टर करेंगे, 3 गुणे 13 हो जाएगा, 13 का फैक्टर करेंगे 13 गुणा 1 हो जाएगा, और 273 का फैक्टर करेंगे 3 गुणे 7 गुणे 13 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं तीनों संख्याओं में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 13 13 कॉमन मिल रहा है, तो मासा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि मासा वही होता है जो सारी संख्याओं में कॉमन नंबर होता है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको वह विकल्पीय प्रश्न करा दिए हैं, अति लघुत्तरीय करा दिए हैं, अब लघुत्तरीय प्रश्न की बारी है। लघुत्तरीय प्रश्न कह रहा है 12वां, एक साइकिल 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हानि परसेंट बराबर हमें पता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जब हानि होती है तो क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य कम होता है क्रय मूल्य से, इसलिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो सीपी हमें निकालना है, तो हानि परसेंट कितनी है 10 दे रखी है, क्रय मूल्य हमको निकालना है, जिसको अंग्रेजी में सीपी कहते हैं, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमको 1800 दे रखा है, सीपी हमको निकालना है गुणे 100। तो अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे सीपी को, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करेंगे सीपी बराबर 10 सीपी माइनस 18,000 आ जाएगा, तो 9 सीपी बराबर 18,000, तो सीपी बराबर जब 9 से 1800 को भाग देंगे तो 2000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में कहा गया है ₹500 का 3 वर्ष का 12% ब्याज की दर से साधारण ब्याज कीजिए। तो एसआई बराबर आप जानते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, ये साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला ज्ञात होता है। तो मूलधन कितना दे रखा है हमको, मूलधन दे रखा है 500, समय दर कितनी दे रखी है, दर 12% दे रखी है, समय 3 गए और बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ऊपर बचेगा 5 गुणे 3 गुणे 12, तो अगर इनको जब गुणा कर देंगे तो 180 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इनको हल करिए। दोस्तों ये थोड़ा अच्छा सवाल है, आप थोड़ा इसको जरूर देखिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसकी इससे गुणा करके इसकी इससे गुणा करनी है, इसकी अंश से गुणा करनी है। तो इसकी जब अंदर गुणा करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा, फिर इसी तरीके से इसमें करेंगे वाई जेड हो जाएगा, फिर वाई एक्स हो जाएगा माइनस का, फिर क्या हो जाएगा जेड एक्स हो जाएगा, फिर जेड वाई हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लाइन में लिख दिया गया है। फिर उसके बाद क्या किया गया है, इसमें आपको देखना है कि कुछ कट पिट रहा है, यहाँ पे दोस्तों सब कुछ कट रहा है, एक्स वाई ये प्लस का है, ये एक्स वाई माइनस का है, कट गया, एक्स जेड माइनस का है, एक्स जेड प्लस का है, ये कट गया, वाई जेड प्लस का है, वाई जेड माइनस का है, यानी कुछ सब कुछ कट गया, जीरो बच गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री, यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। छात्र और दिन का यहाँ पे अनुपात दे रखा है, 50 छात्र थे उनके रहने के लिए 40 दिन की, 30 और छात्र आ गए तो माना 22 दिन तक ही रह सकते हैं। तो एक ये फार्मूला होता है दोस्तों, दिन गुणे समय, मतलब और यम इंटू, तो यम कितना है 50 दिन 40, इसी तरीके से इधर जब 80 हो जाएगा तो दिन 22 हो जाएंगे, तो 22 का मान निकालना है, ये नीचे 80 नीचे चला जाएगा और 50 गुणे 2000 हो जाएगा बटे 80, तो 22 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ये एक आयताकार गस्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गस्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
क्षेत्रफल दे रखा है हमको, लंबाई दे रखी है और चौड़ाई पूछी गई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल हमको 117 दे रखा है, लंबाई हमको 13 देखिए, चौड़ाई निकालनी है। तो इसको नीचे इसमें भाग कर देंगे, तो 13 को 117 से भाग करेंगे तो जाने 13 117 9 चौड़ाई हमारी आ जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है। अगला हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी है, दूरी वो चलती है 270 मीटर। 270 मीटर जो है, समय कितना 9 सेकंड चलता है। तो यहाँ पे 270 बटे 9 यानी 30 मीटर पर सेकंड उसकी चाल आ जाएगी। और लास्ट और अंतिम सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के फूलों के पौधे लगाए गए हैं, इनकी सारणी में पौधों की संख्या बताइए। पिटोग्राफ बनाना है। पिटोग्राफ आप जानते हैं किस तरीके से होता है, इस तरीके से बना है। इसमें हम एक साइन लेते हैं जिसमें क्या करना रहता है, आपको ये बताता है कि एक साइन बराबर कितनी चीजें हैं। तो जैसे मैं समझा दे रहा हूँ, आप जल्दी से समझ लीजिएगा इसको। तो कह रहा है कि एक साइन बराबर हमने माना है, एक फूल बना दिया है, उसके बराबर बना है 50 फूल। तो एक 50 फूल है तो तीन, एक फूल बराबर 50 है तो 300 फूल बराबर कितना हो जाएगा 6, 250 बराबर 5, और 100 बराबर 2, 150 बराबर 3, और 450 बराबर 9 हो जाएगा। तो फिर अब क्या करना है, गुलाब के फूल एक साइन कितना था हमारा, एक साइन बराबर गुलाब के 300 थे, तो 300 में कितने फूल बनेंगे, एक 50 का 6 फूल बनेंगे। इसी तरीके से सब बनेंगे, इस तरीके से हमने फूल बना दिया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही जल्दी में आपको कम समय में पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करने वाला हूँ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2017 के गणित की पेपर के बारे में। इससे पहले मैंने आपको 2024, 2023, 2022 और 2021 के सारे प्रश्न पत्र 2021, 2020, 2019, 2018 ये करा दिए हैं। अब हम बारी है हमारी 2017 के पेपर की करने में। तो दोस्तों अब हम इसको पेपर को फटाफट करते हैं और 2016 का भी करेंगे। यानी इस मैराथन वीडियो में आपको सारे के सारे 10 ईयर के पेपर यानी 2024 से लेकर 2016 तक के सारे पेपर मिल जाएंगे दोस्तों। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जो 8 पेपर होते हैं, 8 पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 से लेकर 2024 तक के अगर प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो जो सामने स्क्रीन पे आपको बुक दिख रही है, इस बुक में आपको मिल जाएगा 20 डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसका वीडियो में इसकी वीडियो जो है बुक की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से सोल्यूशन दे रखा है। यानी 10 साल के आपको सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएंगे। और दोस्तों वहाँ पे 10 साल के सोल्यूशन मिल जाने के बाद आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, 2 साल पहले आया है वो रिपीट होता है। तो 8 सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। अगर ऑफलाइन यही बुक आप लेने जाएंगे तो ऑफलाइन आपको 200 से 300 की मिलेगी, बट यहाँ पे मैं 50 रुपए में ये बुक आपको प्रोवाइड करा दूंगा और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में प्रोवाइड करा दूंगा। और जिसमें आप देख सकते हैं यही बुक जिससे मैं करा रहा हूँ यही बुक है, इसमें देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन दे रखे हैं। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो सामने लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको ये बुक मिल जाएगी। चलिए मैं पहला क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 8365 में 3 का स्थानीय मान। तो आप जानते हैं 3 के बाद कितने जीरो हैं, 3 के बाद 2 हैं, तो 3 और 2 जीरो यानी 300 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कौन सा जोड़ एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो एक व्युत्क्रम का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो 5/6 इसका उल्टा क्या हो जाएगा 6/5। तो यही ऑप्शन है, बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो कह रहा है कि 2.5 गुणे 0.5 का मान ज्ञात कीजिए, इनकी गुणा करनी है। तो गुणा करेंगे, 24 गुणे 5 होता है 120। 120 कितने के बाद 120 हो गया दोस्तों, कितने के बाद पॉइंट लगा, एक इसमें यानी 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1.20 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5x + 7
x माइनस 3 का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, को ब्रैकेट खोलना है, तो 5x प्लस 7x माइनस 3, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा 12x माइनस 3। 12x माइनस 3 किस में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और कराए निम्न में से बृहत्त कोण कौन होता है। तो बृहत्त कोण की अगर परिभाषा की बात करें, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है बृहत्त कोण कहलाता है। तो बृहत्त कोण कौन होगा यहाँ पे, तो 305 जो 180 डिग्री से ज्यादा भी है और 360 डिग्री से कम भी है, उसको ही बृहत्त कोण बोलेंगे। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको सारे बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए हैं, अब बारी है अतिलघुत्तरीय प्रश्न की। तो पहला अतिलघुत्तरीय प्रश्न है कि 15 का अभाज्य गुणनफल, 15 के अभाज्य गुणनफल कितने होंगे। तो 15 के क्या होता है, 3 गुणे 15 होता है, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, और हमेशा एक वही संख्या जो दी रहती है वो भी उसका गुणनखंड होता है। तो 3 5 15 उसके अभाज्य गुणनखंड 15 के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ये दोस्तों इस तरीके से प्रश्न आप देख सकते हैं कि पहले भी रिपीट हो चुका है। x माइनस बाई में क्या जोड़ दें कि योगफल 2x प्लस बाई हो जाए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे a जोड़ देंगे, तो x माइनस बाई में a जोड़ देंगे जब हम, तो इतना हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, a का मान निकालना, a को इधर रखेंगे और बाकी सबको उधर भेजेंगे। a माइनस प्लस का है उधर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। तो 2x माइनस एक्स और बाई प्लस बाई यानी x प्लस 2y आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है। तो दोस्तों ऐसा चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। वर्ग आप देखते हैं कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन दोस्तों आप कहोगे आयत में भी तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन दोस्तों उसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 दे रखा है, उनका लासा ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन रिपीट बहुत बार हो चुका है। आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, सूत्र होता है लासा गुणे मासा, दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमको लासा निकालना है, मासा दे रखा है और दो संख्याओं का गुणनफल भी है। 16 इसमें भाग में चला जाएगा, 16 चक्कू 64, यानी 16 को जब 64 से भागेंगे 4 आएगा और 2 जीरो बच जाएंगे तो 400 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तरवर्ती का मतलब दोस्तों होता है एक ज्यादा उसके बाद आने वाली, यानी 10 के बाद क्या आएगी 11, तो 10 की उत्तरवर्ती संख्या क्या हो गई 11 हो गई। इसी तरीके से दोस्तों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगी, उसमें एक जोड़ देंगे, एक जोड़ उसके बाद क्या आएगा 900, 999 के बाद क्या आता है 999 के बाद 1000 आएगा, तो 1000 आ गया। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 0.085 को परसेंट रूप में लिखिए। तो परसेंट रूप में लिखने के लिए हम क्या करना होगा, 85 0 पॉइंट को 100 से गुणा कर देंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों ऊपर कितने पॉइंट को, कितने नंबर हुआ पॉइंट है 3 के बाद, तो 3 नीचे जीरो आ जाएंगे, फिर 1 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो इसका आ जाएगा 8.5%, कि एक जीरो बच गया, 10 बच गया तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। दोस्तों अभी तक आपने देख सकते हैं कि आप मैंने अति लघुत्तरी करा दिया, बारी है लघुत्तरी की। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हो चुका है कि पटरी प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको एक रेखा खींचनी है, फिर कोई दूरी लेनी है इस तरीके से, फिर इतनी ही दूरी लेके आपको यहाँ चाप लगाना है, फिर यहाँ पे पॉइंट रख के यहाँ चाप लगाना है, फिर यहाँ पे पॉइंट ऊपर लगाना है, फिर यहाँ से पूरा है ना ये 90 डिग्री का आपका कोण बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रमेश ने बगीचों से विभिन्न प्रकार के फलों के पौधे लगाए गए हैं, नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई, इन्हें पिक्टोग्राफ में बनाना है। तो पिक्टोग्राफ में अभी मैंने पीछे वीडियो में आपको दिखाया है किस तरीके से हमको एक कोई चिन्ह ले लेना है। मान लो इस तरीके से हमने गोला ले लिया और उसमें ऐसा नंबर मानना है कि जो सारे नंबर में फिट हो जाए। तो एक फूल बराबर हम मानेंगे 5, तो 30 फूलों में कितने 6 फूल आ जाएंगे, 25 में 5, 10 में 2, 45 में 9 और 15 में 3। पिक्टोग्राफ इस तरीके से बनाना है। इधर हमको फूलों के नाम लिखने हैं, फूलों की संख्या है। तो गुलाब के फूल कितने थे
गुलाब के फूल की बात करें हम, गुलाब के फूल 30 थे तो 30, एक फूल 5 है तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा उसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो आप देखते हैं यहाँ पे सॉल्व कराया गया। तो हाँ दोस्तों, तो व्यास आप जानते हैं त्रिज्या का दुगना होता है। तो अगर 7.2 सेंटीमीटर व्यास है उसकी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा, यानी 7.2 का आधा करेंगे तो 3.6 आधा हो गया। इस 3.6 की त्रिज्या हम लेके इसका ऐसा वृत्त हम खींच देंगे, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखाया हुआ है। आप बहुत आराम से खींच सकते हैं कि व्यास त्रिज्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या इतनी है, तो यहाँ से लेके ऐसे करके हम खींच देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है स्पष्ट चित्र में आयत की भुजाएं दी गई, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि आयत की यहाँ पे लंबाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 6 है, चौड़ाई कितनी है? 3 है। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18, यानी 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे होते तो कुल बच्चे कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं? दोस्तों यहाँ पे देखना है, अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखें, तो 1500 में 75% होते हैं, तो 1500 का 75% निकाल देंगे। तो 1500 का 75% हम निकालेंगे तो 75% का साइन रहेगा जीरो, जीरो से जीरो कटेंगे, 15 और 75 की गुणा करेंगे तो 1125 आ जाएगा। 1125 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? टोटल में से हम जब हम उत्तीर्ण को घटा देंगे तो बचेंगे कितने? अनुत्तीर्ण, यानी 375 अनुत्तीर्ण होंगे। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस 2017 के पेपर का, जल्दी से मैं आपको ये भी करा दूंगा। -5 माइनस ब्रैकेट -45 भाग -15 प्लस 3 -3 गुणे 5। थोड़ा जटिल है दोस्तों, लेकिन ध्यान से देखना, आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगा, यानी -5 प्लस 15। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे तो इसकी गुणा -3 -5 यानी 15, 15 -15, ये ऐसा ही रहेगा। फिर ये नीचे चला जाएगा, इसको भाग देंगे, 15 से 45 को भाग देंगे, -3 हो जाएगा। -3 -15 यानी कि -5 -3 -15 यानी कि माइनस का 23 आ जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसको आसानी से कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट बताइए आपको किस सब्जेक्ट का प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। बात करने वाला हूँ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित के प्रश्न पत्र 2016 के बारे में। 2016 के बारे में, इससे पहले मैंने दोस्तों आपको 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 18, 17, अब बात करते हैं 2016 की। यानी कि मैंने पिछले लगभग 8 से 9 सालों के प्रीवियस पेपर को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी जितने भी 8 सब्जेक्ट होते हैं, सभी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के जो 2016 से लेकर 2024 तक के अगर सॉल्यूशन चाहिए, तो ये बुक जो आपको सामने दिख रही है, इस बुक में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इस बुक के प्रीव्यू का मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इसमें सारे 8 सब्जेक्ट का 2016 से लेकर 2024 तक का सॉल्यूशन दे रखा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आप अच्छे नंबर मार्क्स लाने चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो सामने दिए हुए मोबाइल नंबर पे आप मैसेज करें, इस बुक मात्र 50 रुपए में बुक आपको मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम आप जानते हैं किसी भी संख्या का उल्टा होता है, तो 3/2 का उल्टा क्या होगा? 3/2 का उल्टा हुआ 2/3, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन 2 कह रहा है 4 का 3% बताइए। तो 4 गुणे 4 का 3% बताइए। तो 4 का 3%, तो 3 ऊपर रहेगा और 4 नीचे रहेगा, गुणे 100 रहेगा। तो 4 का 3% जो हो जाएगा वो हमारा 75% हो जाएगा। देखिए इस तरीके से सॉल्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर कह रहा है a माइनस ब्रैकेट b माइनस 2a को हल कीजिए। हम जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, तो b प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस 2a भी है तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं माइनस से गुणा करने पे साइन बदल जाते हैं। तो a माइनस बी प्लस 2a प्लस a 3a माइनस b, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3a माइनस b, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। दो संख्याओं का मासा 35, उनका लासा 525, तो उनमें से एक संख्या 175, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो सकता है। इसका एक ही फार्मूला है, लासा गुणे मासा, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो लासा कितना है हमारा, मासा 35 है, लासा 575 है, एक संख्या 75 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो ये नीचे चला जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर 35 गुणे 525 बटे 175, इसको 5 से काट देंगे तो आप जब हल करेंगे तो 105 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सी में, इसमें 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक दे रखा है, बाकी सब में कम दे रखा है। इसमें देखो दूसरे अंक पे है, इसमें पहले अंक पे है, इसमें भी दूसरे अंक है, इसमें आप देख सकते हैं तीसरे अंक में है, तो इसमें स्थानीय मान सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब अभी तक मैंने आपको विकल्पी प्रश्न करा दिए, अब बारी है अधिलघुत्री प्रश्न की। अधिलघुत्री प्रश्न कह रहा है, थोड़ा जूम मैं कर देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 13 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 2 का मान के। तो सबसे पहले तो इसकी गुणा कर लेंगे, तो 8 दूनी 16, अब माइनस जाएगा 13 माइनस 16 प्लस 3, तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 13 और 3 16, 16 माइनस 16 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 8 के प्रथम 5 अपवर्तक लिखिए। 8 के अपवर्तक मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 24, 24 दूना 32, 32 40, यानी कि 8 16 24 32, इसके अपवर्तक, यानी हमको अपवर्तक में मल्टीप्लाई पढ़नी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि 350 का 10% कितना होगा। तो 350 गुणे 10, और जब परसेंटेज हटाते हैं तो 100 नीचे आ जाता है, जीरो से जीरो कट जाएगा, एक इसका जीरो एक इसका जीरो, यानी 35% आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को सरल कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है, बस यहाँ पे फर्क है कि a प्लस का है, ये माइनस का है। तो आपको आगे वाला नंबर देना है, इधर 5 है इधर 3 है, तो इधर बड़ा है माइनस का, तो यानी -5 में से माइनस प्लस 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -2 abc आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3ab माइनस 2ab, यानी कि इसमें से प्लस वाला बड़ा है तो -ab आ जाएगा, तो -ab स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। थोड़ा इसमें कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 2c बच जाएगा। अब आराम से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा खींचिए। किसी भी दो बिंदुओं, एक कोई दो बिंदु हो गए, इनसे होकर कितनी रेखाएं खींची जाती हैं। इन दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जाती है, मतलब ये दो बिंदु हो गए, इनसे होकर कितनी रेखा खींची जाती थी, एक ही तो रेखा खींची जा सकती। क्वेश्चन नंबर 11 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के को संबंध में लिखिए। तो आप जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वृत्त का दुगना होती है, तो अगर व्यास का दुगना होती है, व्यास अगर d है तो त्रिज्या उसकी 2d हो जाएगी, यानी दुगनी हो जाएगी। तो व्यास का त्रिज्या का दुगना व्यास कहलाता है, भाई यहाँ पे दिया गया है, तो इस तरीके से दिया गया। अब लघुत्तरी प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न हो गया, अभी आपको विकल्पी करा दिया, अति लघुत्तरी करा दिया, अब लघुत्तरी प्रश्न की बात होती है। तो लघुत्तरी प्रश्न में सबसे पहले हमको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, हम पीछे से चलते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 9 में से 6 जाएगा 3 आ जाएगा, 3 इस 3 की इससे गुणा होगी, ये यहाँ पे करके आया 9, फिर 9 हो जाएगा, 9 का 14 से माइनस होगा,
9 से 14 माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा, 5 फिर 16 से माइनस होगा तो कितना बचेगा 11। अब 11 भागे 11 को 121 से भाग देंगे तो 11 ही आएगा। आपको हमेशा ऐसे सवालों में पीछे से चलना होता है, पीछे से चलते चले आएंगे आगे तक। सबसे पहले आप जानते हैं कि ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर ऐसा वाला मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन 13 कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए दोस्तों एक लाइन खींचते हैं, उस पे एक ऐसा अर्धवृत्त खींचते हैं, इतनी दूरी लेके यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक चाप लगाते हैं और उसको मिला देंगे तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कह रहा है रोहित के पास 4x माइनस 3y प्लस 7z आम है, उसे -2x माइनस 3y प्लस 7z आम अपने भाई को दे दिए तो उसके पास कितने आम बचे, यानी इतने आम थे उसने इतने दे दिए तो कितने बचे, तो इसमें से इतना हमको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो यानी कि तो 4x माइनस 3y प्लस 7z में से हम -2x माइनस 3y प्लस 7z घटाएंगे तो जाए, तो जब घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो आप देखेंगे 2y प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये भी प्लस का हो जाएगा, 3y ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, देखें कुछ कट पिट रहा है क्या, x वाला टर्म लेते हैं तो x 4x और 2x हो जाएगा हमारा 6x माइनस 3y प्लस 3y ये कट जा रहे, 7z प्लस का है ये 7z माइनस का है तो कट गया, तो हमारे पास बचा क्या 4x प्लस 2x, 4 प्लस 2 6x हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। कह रहे 56 70 84 का मासा, तो मासा तो आप निकाल देते होंगे तो यहाँ पे निकाल देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है मासा से। एक बार फिर मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं बता दूँ, तो 2 से काटेंगे ये कट जाएगा 28 आएगा, ये 35 आएगा, ये कट जाएगा 42 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 14 35 21 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 7 35 21 आएगा। अब कोई भी संख्या यहाँ से 2 से नहीं कट सकती, अब 3 से ट्राई करेंगे, 3 से कटेंगे 7 नहीं कटेगा वैसे ही उतार देंगे, 35 नहीं कटेगा वैसे उतार देंगे, 7 3 से 21 चला गया 7, अब कोई भी 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से ट्राई करेंगे तो यहाँ 7 कट जाएगा, 7 बजे 35 कट जाएगा 5 से, 7 बचेगा यहाँ 7 यानी 7, तो इन सबकी गुणा कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा लासा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, कह रहे प्रकार की सहायता था 7.2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त खींचिए। तो आपको क्या करना है, एक व्यास दे रखा है तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, तो त्रिज्या अगर हमें पता है त्रिज्या क्या होती है व्यास का आधा होती है, व्यास अगर 7.2 दे रखा है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी तो 3.6 हो जाएगी, तो त्रिज्या हमारी 3.6 हो गई है, तो हम प्रकार में पटरी लेके 3.6 की त्रिज्या रेडियस लेके इस तरीके से गोला खींच देंगे, ये हमारा हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त हो जाएगा। पिटोग्राफ क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक उद्यान में विभिन्न प्रजातियों फूल के पौधे लगाए गए हैं, नीचे दी गई साड़ी में इन पौधों की संख्या दी गई है, पिटोग्राफ बताना है। पिटोग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना है, एक ऐसा नंबर देते हैं, पहले तो हमको साइन बनाना रहता है, तो इसमें आप देखिए हमने स्टार का साइन बना लिया, एक स्टार बराबर माना है हमने कितना 50 फूल है, तो 50 फूल है, एक स्टार बराबर 50 फूल है, तो 300 फूलों के लिए कितने स्टार आएंगे, तो 300 फूलों के लिए कितने स्टार आएंगे 6 स्टार आएंगे, 6 यहाँ पे हम बना देंगे, उनका 6 अंश आएंगे। उसके बाद 250 के लिए 5 स्टार आएंगे, 100 के लिए 2 स्टार आएंगे, 150 के लिए 3 स्टार आएंगे, आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन लास्ट और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का कि 1/2 गुणे 3/5 को सॉल्व करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमको गुणा कर देनी ऊपर ऊपर वालों की नीचे नीचे, 3 1 गुणा 3 यानी 3, 2 गुणा 5 यानी 3/10 आ जाएगा। इसमें क्या करना है दोस्तों, 7/8 प्लस 3/4 में हमको एलसीएम लेना है, एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा, यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगी क्योंकि यहाँ 8 बनाना है, तो 6 प्लस 7 कितना होगा 13, 7 प्लस 13/8 या 13/8 यानी 13/8 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको 2024 से लेकर 2016 तक के सारे गणित के प्रश्न पत्र जो आए हैं सारे करा दिए।
तो ये बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और अगला किस सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो वो हमको बता दीजिएगा।